ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 332 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। न मे विदो सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदि देवानां महर्षिणां स सर्वसः। अर्थात भगवान कहते हैं कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। भक्तों, ये श्लोक भगवान क्यों कह रहे हैं कि मैं देवताओं और महर्षियों का भी कारण हूँ और देवता और महर्षिगण भी मुझे ठीक से नहीं जानते हैं। भगवान इस श्लोक को कहने का यह अर्थ है, भगवान ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब तक हम भगवत भक्तों के संग में भगवान के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। हम अपनी मानसिक चिंतन द्वारा, हम अपनी मनोकाल्पित धारणा के द्वारा भगवान को जान पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जब तक भगवान ने क्या दृष्टांत दिया है कि न तो महर्षिगण और न ही देवतागण मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी उद्गम का कारण हूँ। तो जब देवता और महर्षिगण जब भगवान को नहीं जान पाते, तो आप और हम अपनी मानसिक चिंतन द्वारा कैसे जान पाएंगे। और अगर भगवान को जानना है तो हमें भगवत भक्तों के संग में रहकर भगवान द्वारा बताए गए ज्ञान के अनुसार उनको जानने का प्रयास करना है, तब हम उनको समझ पाएंगे, तब उनकी लीलाओं को ठीक से जान पाएंगे। तो जब तक शास्त्रों का ज्ञान भक्तों के संग में न सुना जाए तो प्रमाणिक परंपरा में आते हैं, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। जब तक जो शास्त्रों का ज्ञान है प्रमाणिक स्रोत से जो गुरु परंपरा में आता है, उसको प्रमाणिक भक्तों के संग में न सुना जाए, तब तक हम भगवान को नहीं जान पाते। आजकल लोग कुछ दिनों तक योगा वगैरह अभ्यास कर लेते हैं, फिर कहते हैं मुझे तो लगता है कि भगवान ऐसे हैं, मुझे तो लगता है भगवान निराकार है, मुझे तो लगता है भगवान को ऐसे करना चाहिए। अरे भाई, तुझे लगने से क्या होगा, हम तो वही बात मानेंगे जो शास्त्र कह रहे हैं। गुरु, साधु और शास्त्र, 3 प्रमाणों द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्या ये ज्ञान जो दिया जा रहा है वो सत्य है। आंख मूंद कर गुरु पर भी भरोसा नहीं करना है। जिस गुरु को हम गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि वो गुरु शास्त्रों द्वारा बताया गया ज्ञान ही हमें प्रदान कर रहे हैं कि नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सर्वस्व सौंप दें जो तथाकथित रूप से मनगढ़ंत तरीके से ज्ञान प्रदान करता हो। एक व्यक्ति मिला, कहता है कि भगवान निराकार है। मैं बोला कहाँ से पढ़ा? बोले मेरे गुरु ने कहा है। बोला गुरु ने क्या प्रमाण दिया? बोले नहीं, मुझे अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा है, गुरु ने बोल दिया, बात खत्म। अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति गांव में मिला था, बोले ब्रह्मा जी भगवान है। बोला कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? बोले कि मैंने कोई तो पुस्तक का नाम लिया, बोले उस पुस्तक में पढ़ा है। तो मैंने उसको ब्रह्म संहिता का श्लोक बताया कि ब्रह्मा जी स्वयं 5.1 में ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। बोले ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वरः परम कृष्ण, कृष्ण है वो परम ईश्वर है और समस्त कारणों के कारण है। तब तुरंत उसने मुख से प्रश्न निकाला, बोले कि ब्रह्म संहिता किसने लिखी है? बोला वेदव्यास जी ने लिखी है, सारे शास्त्रों का निरूपण वेदव्यास जी ने किया है। तो बोले कि ये तो लिखने वाले कोई साधारण व्यक्ति होंगे ना, उनकी बातों पर हम कैसे भरोसा करें? बोला भी आपका जो ज्ञान आ रहा है वो भी आप किसी पुस्तक किसी द्वारा ही बता रहे हैं, वो पुस्तक किसने लिखी है फिर? तो बोले मेरे गुरु महाराज ने लिखी है। तो जो तुम्हारे गुरु महाराज ने लिखी वो पुस्तक सही और जो वेदव्यास जी ने लिखी वो सही नहीं। भक्तों, मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने गुरु पर ऐसी अंध श्रद्धा रखता है, वह भी व्यक्ति ठीक नहीं है। हमें गुरु, साधु और शास्त्र क्या कहते हैं और जो आचार्य गुरु परंपरा में आए हैं वो क्या कहते हैं और गुरु क्या कहते हैं, क्या तीनों का एक मिलन हो रहा है? तब तो बात सत्य है, अन्यथा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा कि आपकी जो भगवद गीता की व्याख्या है वो बलदेव विद्याभूषण जी के भगवद गीता व्याख्या से मिलती जुलती है। तो प्रभुपाद जी कहते यही तो प्रामाणिक होने का प्रमाण है। तो भक्तों, हमें समझना होगा कि
हमें अंधश्रद्धा किसी पे भी नहीं करनी है। पहले भली बात ही जानना है कि ये गुरु परंपरा में ज्ञान आ रहा है, जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं वो अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, और जो आचार्यों ने कहा है इससे वो मेल खा रहा है, तभी हमें उन पर श्रद्धा करके उस ज्ञान को स्वीकार करना है। तभी हम आध्यात्मिक जीवन में विशेष रूप से प्रगति कर पाएंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रास्ते को सुनकर भी उसमें धोखा खा सकते हैं, क्योंकि वे सबके पिता हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्यों जाना जाए? क्योंकि वे सबके परम पिता हैं और वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान को कोई नहीं जानता। जब तक भगवान स्वयं नहीं बताएंगे तब तक उनके द्वारा उत्पन्न जीव उनको कैसे जान पाएंगे? सृष्टि के पूर्व में तो देवता या महर्षिगण विद्वान नहीं थे। आगे आने वाले श्लोक में हम जानेंगे कि किस प्रकार देवता और महर्षिगण सब भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी से होते हुए कैसे उत्पन्न होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण आगे आने वाले श्लोक में उसका उल्लेख करेंगे। 6ठे श्लोक में हमें यहाँ पे ये समझना है कि भगवान परमपिता होने के नाते हम भगवान के बारे में ठीक से नहीं जानते। जिस प्रकार मान लीजिए दृष्टांत के तौर पर हम देखते हैं कि लॉकडाउन में एक वीडियो आया था, उसमें दिखा रहे थे कि एक पिता प्रतिदिन बच्चा सवेरे उठता था, उससे पहले ऑफिस के लिए निकल जाते थे, और रात को बच्चा सो जाता था, उसके बाद घर पे आते थे। बच्चा 4-5 साल का हो गया। प्रतिदिन पिता का यही रूटीन था, कभी पिता से मिले ही नहीं थे। लॉकडाउन में घर पे ही रह रहे थे। एक दिन 2 दिन बच्चा अपनी माता से पूछता है, माता जी ये कौन है? ये 2 दिन से मैं देख रहा हूँ अपने घर पे ही पड़ा हुआ है। माता ने कहा ये तुम्हारे पिताजी हैं। बच्चे ने कहा पिताजी क्या होता है? तब माता ने विस्तार से बताया ये तुम्हारे पापा हैं, ये हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, इनसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है, ये वगैरह वगैरह सारा विस्तार से बताया। तब बच्चे ने पिता रूप में उनको स्वीकार किया। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता हैं, और वो जब तक हमें दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, यहाँ हम शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र माता का रूप है, वेद व्यास जी ने जो शास्त्र प्रदान किए वो माँ का रूप है, हम माता से नहीं पूछेंगे उनके बारे में कि भगवान कौन है, तब तक हम भगवान के विषय में नहीं जान पाते हैं। अतः हमें विशेष रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए भक्तों के संग में, तभी हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में समझ पाएंगे। जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे तब तक अज्ञान के कारण अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते रहेंगे। जब तक हम भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक अज्ञानवश अन्य देवी देवताओं की शरण में हम जाते रहेंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अगर कोई व्यक्ति श्री राम तथा श्री कृष्ण को जान ले तब वह अन्य किसी की शरण में नहीं जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र के विषय में ठीक से जान ले तो उनकी महिमाओं का यशोगान सुनकर वो किसी और अन्य देवी देवता या किसी अन्य पुरुष की शरण में नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व इतना महान है, वो परम ईश्वर है, परम भगवान है। जब हम गीता और भागवत से भगवान के विषय में सुनेंगे तभी हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी। जिस प्रकार शारीरिक बल प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन भोजन करते हैं, जब हम निरंतर भगवत भक्तों के संग में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान के विषय में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी हमारी श्रद्धा है वो भगवान के विषय में दृढ़ होगी। जिस प्रकार शारीरिक बल को बनाए रखने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन हमें भोजन करना होता है, प्रतिदिन हम भोजन करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, उसी प्रकार अगर हमें आध्यात्मिक बल को बढ़ाना है, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करना है, तो हमें प्रतिदिन भगवत गीता के ज्ञान को, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को, शास्त्रों के ज्ञान को यथारूप में आचार्यों से, भगवत भक्तों से निरंतर श्रवण करना पड़ेगा। ब्रह्मा आदि देवता और सनकादिक महान ऋषिगण भी मेरे प्रभुत्व और ऐश्वर्य को नहीं जानते। मेरे अनादि दिव्य स्वरूप, गुण और विभूति तो उनकी मति का भी आवर्तन कर देती हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे महान जो संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं, महर्षिगण, देवतागण हैं, वो भी मेरे ऐश्वर्य को, मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। मेरा ज्ञान तो उनको कई बार भ्रमित कर देता है। ब्रह्म विमोहन लीला देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। इंद्रदेव का दृष्टांत ले लीजिए, श्री कृष्ण को देखकर इंद्रदेव मोहित हो गए और वो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जान पाए।
फिर साधारण मनुष्य तथाकथित रूप से जो अगर भगवान के बारे में नहीं जानता तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनको जानने का जरिया है कि भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों से सुना जाए। क्योंकि मैं सबका आदि हूँ, ब्रह्म संहिता 5.1, क्योंकि भगवान है वो सबके आदि हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता 5.1 में कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं का उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, और मेरे द्वारा ही वो शक्ति प्राप्त करके इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि की संरचना करते हैं, और इस सृष्टि को प्रत्येक वस्तु जो उपयोगी है वो प्रदान करते हैं। और मैं ही उनके द्वारा की गई मेरी आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें देवता या ऋषि के अनुरूप उनकी शक्तियाँ और पद देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, भगवान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण जब वो मेरी आराधना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, तो मैं उनको शक्ति देता हूँ, सामर्थ्य देता हूँ और अलग अलग पद प्रदान करता हूँ। देवताओं के, महर्षियों के। इस जगत से अगर तुलना की जाए तो साधारणतया जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री योग्य मनुष्य को देख के उनके अनुरूप जो उनकी सेवा में संलग्न होता है, उनकी कही बात मानता है, उसको मंत्री पद प्रदान करता है। सीधी सीधी बात है। उसके पास विशेष अधिकार होता है कि मंत्रियों को विशेष अधिकार देने का। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं देवताओं को अलग अलग पद और प्रतिष्ठा प्रदान करता हूँ जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी साधना करते हैं। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, भगवान श्री विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा जी ने ऊपर नीचे 2-4 चक्कर लगाए, फिर विचार करने लगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कोई पता नहीं चल रहा था। तब उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। जब उन्होंने 2 शब्द सुने, तपः तपः, तब तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या करने के उपरांत भगवान श्री विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए, और इस प्रकार पुनः तपस्या की, तब उनको सृष्टि का निर्माण करने के विषय में शक्ति प्राप्त हुई। इन सारे तथ्यों से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक, भले देवता हो, जीव हो, सबको शक्ति प्रदान करते हैं। ऋग्वेद 10.129.6 में भी वर्णन आता है। ऋग्वेद में वर्णन आता है, को अदावेद क इह प्रवोचत कु आजाता कुत अयम विसृष्टि अर्वागदेव अस्य विसर्जजान्य अथा को वेद यत आबभूव। कौन है जो स्पष्ट रूप से जानता है और जो इस जगत में यह घोषणा कर सके कि यह ब्रह्मांड किससे आया है? कौन है वह व्यक्ति जो यह स्पष्ट रूप से जानता हो कि यह ब्रह्मांड किससे आया है और किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है, और यह सृष्टि किससे आई है? देवतागण सृष्टि के बाद आते हैं, इसलिए कौन जानता है कि यह जगत कहाँ से आया है? देवतागण भी सृष्टि के बाद आते हैं, इसलिए कौन जानता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई है? अगर आपके आने से पहले मैं कुछ वस्तु यहाँ पे ला के रखता हूँ और आपसे पूछा जाए कि वस्तु कहाँ से आई, क्या आप उसके विषय में बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि आपके आने से पहले से वस्तुएं विद्यमान हैं। उसी बात ये सृष्टि देवताओं के प्रकट होने से पहले ही विद्यमान थी, अतः देवता भी नहीं जानते कि सृष्टि कहाँ से आई है। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही ये जाना जा सकता है कि सृष्टि कहाँ से आई, भगवान कौन है। भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान के आदेशानुसार जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसके अनुरूप अगर समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि सृष्टि के स्वामी भगवान है और भगवान द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। ईशोपनिषद 4 में भी वर्णन आता है, नेतद्देवा आपनोवम पूर्वम अर्षतः। वे देवताओं के द्वारा प्राप्य नहीं है, वे उन देवताओं के पहले से ही हैं। ईशोपनिषद में भी भक्तों वर्णन आता है कि वे, अर्थात वे कौन? भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण देवताओं द्वारा भी प्राप्य नहीं है, वे देवताओं के पहले से विद्यमान है। जब देवता तथा महर्षि तक श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? जब देवता तथा महर्षिगण भगवान को ठीक से नहीं जान पाते तो फिर शूद्र लोक के, इस भौतिक जगत के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जाए? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। भक्तों, कोई भी नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर क्यों अवतरित होते हैं और क्यों असामान्य कार्य करते हैं, क्यों लीलाएं करते हैं। तब हमें यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों को नहीं जान सकता।
बड़े बड़े देवता तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा श्री कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने तपस्या द्वारा, साधना द्वारा कई हजार वर्षों तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानने का प्रयास किया, परंतु वो जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती हैं, वे वहीं तक सोच पाते हैं और वे निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता। यहाँ कि वे मनः चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इसके मूर्खतापूर्ण चिंतन से ही श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। भक्तों, श्रीमद् भागवतम प्रमाण है कि कई देवताओं ने, कई महर्षियों ने कई वर्षों तक तपस्या करी, परंतु फिर भी मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के विषय में नहीं जान पाए। वो कुछ भगवान के निर्विशेष रूप तक ही पहुंच पाए, ब्रह्म रूप तक ही पहुंच पाए, और वो इस निष्कर्ष तक अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी कल्पना के, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार वहां तक पहुंच पाए और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये प्रारूप है। परंतु भक्तों, ये भगवान को जानने का उचित तरीका नहीं है। भगवान को जानने का उचित तरीका क्या है, उसके विषय में स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता 18.55 में वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान को जानने का तरीका है भक्त्या माम अभिजानाति यावन अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विचते तद अंतरम। भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मुझ भगवान को, अर्थात मैं श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मुझे जानना है तो एकमात्र भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, और ऐसी भावनामृत द्वारा, पूर्ण भक्ति के द्वारा वो भक्ति में लगा रहेगा, तब भगवान के धाम में वो प्रवेश कर सकता है। जब इस भौतिक जगत के लोगों के बारे में जानकारी अर्जित करने के लिए भी स्वयं उस व्यक्ति के से या उससे संबंधित लोगों से सुनना पड़ता है, तो फिर भगवान को मानसिक चिंतन द्वारा कैसे जाना जा सकता है। बहुत ही सुंदर दृष्टांत भक्तों, कि हमें इस भौतिक जगत के किसी व्यक्ति के विषय में भी कुछ जानना है तो स्वयं उस व्यक्ति से या तो सुनना पड़ेगा, या उससे संबंधित तथाकथित जो लोग उसके परिवार वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उससे मित्रगण हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के बारे में क्या उसकी बायोडाटा है, तभी तो हम जान पाएंगे। किसी व्यक्ति को देखा, चिंतन करने लगे, उस व्यक्ति के विषय में जानता हूँ वो कौन है, उसका नाम क्या है, क्या डिग्री प्राप्त करी है, मूर्खता है। क्या प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब इस भौतिक जगत के एक साधारण व्यक्ति को जानने के लिए उससे या उससे संबंधित लोगों से पूछना पड़ता है, तो परम ईश्वर, परम स्वामी श्री कृष्ण के विषय में जानने के लिए क्या उनसे या उनसे संबंधित भक्तों से नहीं जानना पड़ेगा, नहीं सुनना पड़ेगा? यहाँ अपने मानसिक चिंतन द्वारा ही जान पाएंगे? नहीं, हमें उनसे या उनके भक्तों द्वारा सुनना पड़ेगा श्री कृष्ण कौन है, तभी हम उनके विषय में जान पाएंगे। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रहे हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम भगवान को रूप में जानना चाहते हैं, परम सत्य के विषय में जानना चाहते हो, तो लो, मैं श्री कृष्ण परम सत्य के रूप में तुम्हारे सामने विद्यमान हूँ, परम भगवान। कुछ लोगों को ज्ञान होता है पर देना नहीं कुछ लोगों को ज्ञान होता है पर देना नहीं आता। कुछ लोगों को ज्ञान होता है पर बोलते बहुत हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बोलना भी आता है, बहुत अच्छे से आता है, और सारा ज्ञान भी उनसे ही आता है। भक्तों, कुछ लोगों को ज्ञान होता है परंतु ठीक से बोलना नहीं आता, दूसरों के सामने प्रेजेंट ठीक से नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है परंतु फिर भी पूरा दिन बोलते रहते हैं, इधर उधर की बातें बना के अनाप शनाप देते रहते हैं। परंतु भगवान ऐसे हैं जिनको ठीक से बोलना भी आता है और पूर्ण ज्ञान भी है। तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे अपने बारे में, तो फिर तीसरे व्यक्ति से क्यों पूछा जाए? जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने बारे में बताने के लिए सामने खड़ा हो, तो उसके विषय में चौथे व्यक्ति से क्या जानेंगे? अपने बारे में वो ठीक से बताएगा? नहीं, बिल्कुल। अतः उनसे या उनसे संबंधित भक्तों से ही उनके विषय में सुनना चाहिए। अतः जब भगवान के विषय में सुनना हो तो या तो भगवान से स्वयं भगवद गीता या भागवतम से, या उनसे संबंधित भक्तों से भगवान के बारे में सुनेंगे, तभी हम यथारूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। यद्यपि जो अचिंत्य भगवान हैं उनको यथारूप में कोई नहीं जान पाता, फिर भी वो विद्यमान तो रहते हैं। जिस प्रकार
अगर 2-4 मूर्ख बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री वगैरह, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, क्या इस बात को सत्य मानेंगे आप? उनके मूर्खों के कहने से क्या होता है? जो सत्य है वो तो सत्य ही बना रहेगा। अक्सर लोग रोड पे घूमने वाले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता है तुझे ये बिल्डिंग मेरी थी, ये 10 बिल्डिंग मेरी है। जो गड्ढू लोग होते हैं बड़ी बड़ी फेंक मारते हैं। तो उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग हैं गड्ढू लोग की भांति जो बड़ी बड़ी फेंक मारते हैं, मैं ही भगवान हूँ, संपूर्ण ऐश्वर्य मेरा ही है, बड़ा हाथ ऐसा करके आशीर्वाद देते हैं, मेरे बारे में जानो, मेरी भक्ति करो। उन लोगों को आचार्यगण उन साधारण मूर्ख लोगों से तुलना करते हैं जो प्रधानमंत्री को स्वयं घोषित करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं इस देश का स्वामी हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है। वो मूर्ख है जो जिसको ज्ञान नहीं है, जिसके दिमाग के पारे ढीले हो चुके हैं। अतः हमें भगवान के विषय में जानना है तो भगवान से ही सुनना पड़ेगा। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़ेंगे। जब हम भगवद गीता और भागवतम के भगवान द्वारा बताए गए सिद्धांतों को पढ़ेंगे तभी हम भगवान के विषय में जान पाएंगे। चूंकि अधिकांश लोग श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। बहुत बड़ी बात है भक्तों, भगवान कितने कृपालु हैं। तथा वास्तव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को यथारूप में नहीं जान पाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होकर अपने बारे में बताते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं, जिससे लोग उनके बारे में श्रवण करें, सुने, पढ़े, लिखें, तब जान पाएंगे श्री कृष्ण भगवान हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, वराह के रूप में, वामन देव के रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में, कच्छप के रूप में, मत्स्य अवतार के रूप में, अनेक अवतारों में अवतरित होने के उपरांत भी लोग कहते हैं भगवान तो निराकार हैं। तो फिर अगर भगवान अवतरित नहीं होते तब लोगों की क्या मनोदशा होती, आप कल्पना कीजिए। भगवान ऐसे लोगों का मोह भंग करने के लिए, ऐसे लोगों का सही ज्ञान देने के लिए ही अवतरित होते हैं कि लोग समझे कि भगवान का साकार रूप है, 2 हाथ है, 2 पाँव है, पूरा शरीर है, साकार रूप में वो भोजन करते हैं, लीलाएं करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह उनका सच्चिदानंद रूप है। परंतु तथाकथित मूर्ख लोग फिर भी इस बात को नहीं जान पाते और इस सत्य को स्वीकार करने से आनाकानी करते हैं। भगवत भक्त अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके उनकी अहेतु की कृपा से ही भगवान के विषय में जान पाते हैं। भगवान की शरणागति स्वीकार करके उनके विषय में उनसे ही सुन के उनको यथा रूप में जानते हैं। अन्य कोई इन्हें नहीं समझ पाता। अन्य लोग हैं वो भले शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सड़े हो, भौतिक शिक्षा के क्षेत्र में, परंतु भगवान को नहीं जान पाते। एक बार श्रील प्रभुपाद कुछ वैज्ञानिकों के साथ वार्ता कर रहे थे, तब उनसे पूछा, तो आपने इतना सारा ज्ञान अर्जित किया है, इतनी पढ़ाई करी है, आप इतना तो जानते ही होंगे भगवान कौन है। तब सामने बैठे वैज्ञानिक बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत कई वर्षों तक जो रिसर्च किया था, फिर इधर उधर देखने लगे, भगवान ये क्या होता है? हाँ, हमने भगवान के विषय में सुना है परंतु पता नहीं कौन भगवान है। फिर पास में बैठी एक छोटी सी बच्ची सरस्वती को प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ तो सरस्वती भगवान कौन है? सरस्वती कहती है, श्री कृष्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो छोटी सी बच्ची जानती है और तुम नहीं जानते, कौन ज्ञानी है? ओ, तुम्हारा ज्ञान क्या काम का, कुछ समय के उपरांत तुम नष्ट हो जाओगे, ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, दूसरा कोई व्यक्ति आएगा तुम्हारे ज्ञान को गलत बताएगा और अपनी थ्योरी देगा। परंतु ये नन्ही सी बच्ची जानती है कि भगवान कौन है और यही ज्ञान उसको आगे वाले भविष्य में काम आएगा। तो भौतिक जगत का तथाकथित आप ज्ञान कितना ही क्यों न अर्जित करें, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के द्वारा भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आपका ज्ञान है वो कोई काम का नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब तक जी रहे हैं तब तक कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं, कुछ बनाते हैं, लोग उसका उपयोग करते हैं, परंतु जैसे ही मृत्यु हुई तुम्हारा ज्ञान सौपट तुम्हारे द्वारा प्रदान गई थ्योरी, दूसरा उसको खंडन करके तीसरा थ्योरी प्रदान कर देगा, आया राम गया राम बन के रह जाएंगे। अतः व्यक्ति को चाहिए कि आचार्यों के द्वारा भगवद गीता और भागवतम के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में श्रवण करें, सुने, समझे और उसके उपरांत उसके ऊपर प्रयास करके
उसका आचरण करके भगवत भक्ति के द्वारा भगवान के धाम में जाने का प्रयास करे, इसी प्रकार उसका जीवन है वो सफल हो पाएगा। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 में हमने समझा कि बड़े बड़े देवता महर्षिगण भी भगवान के विषय में ठीक से नहीं जानते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का कारण भी भगवान स्वयं है। तो फिर हम उनके विषय में ठीक से कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम अगर जानना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी होगी। भगवान की अध्यक्षता में ही हमें उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।